नमस्कार। मैं वैशाली आप सभी का अपने YouTube चैनल कहानियाँ बाय वैशाली में स्वागत करती हूँ। कहानियाँ सुनना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। कहानियाँ बहुत ही सरल व सहज तरीके से हमारा मनोरंजन करती हैं, साथ ही हमें शिक्षा भी प्रदान करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जो कि अकबर और बीरबल के बहुत ही मशहूर किस्सों में से एक है और जिसका शीर्षक है जिंदा या मुर्दा। बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक बीरबल का होशियार और हाजिर जवाबी में कोई सानी नहीं था। गरीबों से बीरबल को बड़ी हमदर्दी थी और वे उनकी मदद करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। यही कारण था कि गरीबों और आम जनता के बीच बीरबल बहुत लोकप्रिय थे। एक बार बादशाह का एक नौकर सीताराम भागता हुआ बीरबल के पास आया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और उसे देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत परेशान है। उसको इस हालत में देखकर बीरबल ने उनसे कहा, क्या हुआ सीताराम, तुम इतने परेशान क्यों हो? सीताराम घबराते हुए बोला, जनाब, कुछ दिनों पहले बादशाह सलामत ने मुझे एक तोता दिया था। वह तोता बादशाह सलामत को एक ऐसे फकीर ने तोहफे में दिया था जिसे वे बहुत मानते थे। उनका हुक्म था कि तोते की देखभाल में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी उन्हें उस तोते के मर जाने की खबर सुनाएगा, उसे वे फांसी पर लटका देंगे। और अब वह तोता मर गया है, यही ना? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले। आपको कैसे पता? सीताराम ने आश्चर्य से पूछा। हम तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिनने वालों में से हैं, बीरबल ने हंसते हुए कहा। हुजूर, मुझे बचा लीजिए। मैंने भरसक कोशिश की, पर अचानक एक दिन तोता बीमार हो गया और इससे पहले कि मैं हकीम साहब से उसके लिए दवा ला पाता, वो मर गया। खुद तो भगवान को प्यारा हो गया, मगर मेरी जान आफत में डाल गया। अब मैं बादशाह के गुस्से से कैसे निपटूंगा? सीताराम की एक ही सांस में वो सब कहता चला गया। डर इतना ज्यादा था कि वो कहीं पर भी सांस लेना या आराम उसके सांसों में ही नहीं था। इतना डरा और सहमा था सीताराम। तुमने ठीक से देख लिया है ना कि वह मर गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह झपकी ले रहा हो और तुमने समझा हो कि वह मर गया है? बीरबल ने ऐसा पूछा। नहीं नहीं हुजूर, वह जिंदा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वे तो जिंदा है ही नहीं, वो मर चुका है। ये बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है। मैं आपके पास आया हूं कि आप मुझे महाराज के गुस्से से बचा सकें। अब उन्हें ये समाचार कौन सुनाएगा? अब बीरबल गंभीर हो उठे। वे सीताराम को भरोसा दिलाते हुए बोले, चिंता यहीं छोड़कर सुकून के साथ घर जाओ सीताराम। बादशाह को उस तोते के मर जाने की खबर मैं सुनाऊंगा। सीताराम को बीरबल पर अटूट विश्वास था। उनके यह कहते ही उसकी सारी चिंता दूर हो गई और वह उन्हें नमस्कार करके अपने घर चला गया। बाद में बीरबल भी निश्चित समय पर बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। उस दिन बादशाह बड़े ही अच्छे मूड में दिख रहे थे और मौका पाते ही बीरबल ने कहा, बादशाह, आज मैं आपके उस तोते को देखकर आया हूं जो आपको फकीर साहब ने तोहफे में दिया था। बादशाह सलामत खुश होकर बोले, सच? फकीर साहब का वह तोता किसी फकीर से कम तो नहीं है। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह गंभीर मुद्रा में लेटा हुआ था और विचार कर रहा था। बादशाह सलामत हैरान रह गए कि तोता गंभीर अवस्था में आराम कर रहा था। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरानी से बोले, तुम जो कुछ कह रहे हो, अगर वह सच है
तब तो ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। वह तोता जरूर कोई अजूबा होगा जो फकीरों की तरह सोचता है। यह कहकर बादशाह, बीरबल और दूसरे दरबारियों के साथ उस तोते को देखने के लिए नौकर सीताराम के घर की ओर चल दिए। वहां उस तोते को देखते ही वह समझ गए कि तोता मर चुका है। वे बीरबल से बोले, कोई भी इस तोते को देखकर समझ सकता है कि वह मर चुका है। तोते के मरने की बात आप भी कह रहे हैं हुजूर, मैं नहीं। बीरबल बड़े अदब से बोले। बादशाह अकबर चौंके। उन्हें याद आ गया कि तोते के मरने की खबर देने वाले को उन्होंने क्या सजा देने की बात कही थी। तभी बीरबल ने फिर से कहा, हुजूर, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है, फिर इस बात पर किसी को सजा देने की क्या जरूरत है। बादशाह बीरबल के झूठ बोलने का कारण समझ चुके थे कि वो सीताराम की जान बचाना चाहता है और मुझे ये बात समझाना चाहता है कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा भी, और ऐसे में उसकी जान के एवज में किसी और को सजा देना ये मुनासिब नहीं है। वे बोले, मैं सीताराम को माफ करता हूँ, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। हाँ, मुझसे सीताराम की जान बख्शवाने का इनाम बीरबल तुम्हें जरूर मिलेगा। और ये कहते हुए वो अपने महल की ओर वापस लौट गए। तो ये था हमारा आज का अकबर और बीरबल का मशहूर किस्सा। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको यह किस्सा कैसा लगा। धन्यवाद।